शाहिद कपूर प्रियंका चोपड़ा के बीच ब्रेकअप की कई सारी वजह हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं एक अनोखा और फनी रीजन। फूड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल काइंड्स ऑफ फूड, स्पेशली जंक फूड, जो सुनने में तो बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन बात पर गौर किया जाए तो काफी वाजिब भी लगती है। He thinks कि he is all that. क्या समझता है अपने आप को? Let's do a flashback. जब शाहिद और प्रियंका वर इन their happy days, शाहिद प्रियंका तो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। Shahid lives 3 minutes away from me. आना जाना तो लगा ही रहता है। तो एक दिन प्रियंका चोपड़ा सुबह सुबह शाहिद के घर पहुंची। शाहिद प्रियंका को देखकर खुश तो हुए, लेकिन प्रियंका के हाथ का चिकन सैंडविच देखकर शाहिद हुए सरप्राइज्ड। For me that was really big. शाहिद being a vegetarian asked प्रियंका to throw her sandwich. जब प्रियंका ने इस बात से मना किया तो apparently शाहिद shut the door on प्रियंका's face. For me that was really big. इस बात ने बहुत अपसेट किया प्रियंका को। He thinks कि he is all that. क्या समझता है अपने आप को? We all know शाहिद is a vegetarian and शाहिद के साथ रहकर करीना भी वेजिटेरियन बन गई थी, लेकिन प्रियंका was upset with शाहिद banging a door on her. He thinks कि he is all that. क्या समझता है अपने आप को? And शाहिद was upset with प्रियंका getting chicken in his house. For me that was really big. Well, इनके ब्रेकअप के कई और रीजंस हैं, but this is also one of the main reasons. Quite funny, no? पहले करण के चैट शो में रणबीर कपूर की खिल्ली उड़ाने के बाद अब सोनम ने एक बार फिर रणबीर के लिए निकाली है अपनी भड़ास। सोनम ने कहा है कि रणबीर इज नॉट एट ऑल माय फ्रेंड। I don't speak to Ranbir anymore. We are no longer friends. जी हाँ, मुंबई के एक डेली को दिए इंटरव्यू में रणबीर कपूर के अगेंस्ट कुछ ऐसे ही भड़कीले वर्ड्स कहे हैं सोनम कपूर ने। सोनम का कहना है कि कभी उनके सांवरिया रहे रणबीर कपूर अब उनके दोस्त भी नहीं हैं। इतना ही नहीं, वो तो अब रणबीर से बात करना भी पसंद नहीं करती। वैसे ऐसा नहीं है कि सोनम कपूर ने पहली बार रणबीर कपूर की खिल्ली उड़ाई हो। इससे पहले भी सोनम ने रणबीर को बैड बॉयफ्रेंड कहा था, जिससे रणबीर को बुरा भी लगा था। बुरा तो लगता है बट अभी क्या करूं, क्या बोल सकते। बुरा तो लगता है बट अभी क्या करूं, क्या बोल सकते। अब एक बार फिर रणबीर के लिए सोनम ने उल्टा सीधा कहा है। देखते हैं कि अब रणबीर कैसे रिएक्ट करते हैं। लगता है कटरीना कैफ भी आमिर खान की राह चल पड़ी हैं, क्योंकि वो भी आमिर की तरह दे रही हैं अपने डायरेक्टर्स को क्रिएटिव इनपुट्स। क्या कैट है फीमेल आमिर खान? वेल, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कैट अपने प्रोफेशनल अप्रोच को लेकर परफेक्ट होती जा रही हैं। वो लेने लगी हैं क्रिएटिव कॉल्स। अगर उनके साथ काम करना हो तो उन्हें लाइटली मत लीजिए, यही कहना है कैट का। I kind of think I'm kind of privileged in that way that I really get along with everybody. My views and my inputs are also really accepted and they're happy to hear them. So it's kind of like a teamwork. It's not just about joining a brand and sitting there quietly, you know. कैट हाल ही में शूट कर रही थी एक सो ब्रांड के लिए कमर्शियल, और उसकी मेकिंग के दौरान कटरीना ने कई बार अपने सजेशंस दिए एंड शी मेड इट श्योर कि उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। अपने क्रिएटिव आइडियाज देने के मामले में हीरोज में तो अब तक आमिर ही सबसे आगे रहते थे, मगर एक्ट्रेसेस में लगता है कि कैट ही हैं जो चल पड़ी हैं आमिर की राह पर। आज सजन मुझे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। लगता है कि प्रियंका और कटरीना के यहाँ इनकम टैक्स की रेट से बॉलीवुड के सारे स्टार्स डर गए हैं। तभी तो जहाँ बच्चन ने 37 करोड़ टैक्स पे किया है, तो वहीं बाकी स्टार्स ने भी पे किया है करोड़ ऑफ रुपीस। लगता है दो टॉप एक्ट्रेसेस के घर में पड़ी इनकम टैक्स की रेट से पूरा बॉलीवुड डर गया है। तभी तो वो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल पे कर रहे हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स। जहां कटरीना कैफ ने पिछले साल 80 लाख रुपीस पे किए थे, वहीं इस साल पूरे 9 करोड़ रुपीस पे किए हैं। बात करें प्रियंका चोपड़ा की, तो उन्होंने पिछले साल 25 लाख दिए थे, लेकिन इस साल 3.25 करोड़ दिए हैं। हीरोइंस को छोड़ अगर हीरोज की बात कीजिए तो जहाँ सलमान ने किए 5 करोड़ पे, तो वहीं अक्षय ने किए 10 करोड़। और सबसे ज्यादा तो पे किया बच्चन फैमिली ने, क्योंकि मुंबई के एक डेली की माने तो बच्चन फैमिली ने पूरे 37.55 करोड़ रुपीस पे किए हैं। चलिए ठीक है, इनकम टैक्स रेट का कुछ तो फायदा हुआ। माधुरी दीक्षित की आज भी बॉलीवुड में उतनी ही डिमांड है जितनी टॉप एक्ट्रेसेस की, क्योंकि न्यूज आई है कि माधुरी फिल्म के लिए 5 करोड़ की डिमांड कर रही हैं।
1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, माधुरी दीक्षित डिमांड कर रही हैं पूरे 5 करोड़ रुपए। जी हाँ, टैबलॉइड्स और डेली की खबरें तो कुछ ऐसा ही कह रही हैं। मुंबई के एक डेली की माने तो माधुरी को 4 डायरेक्टर्स ने अप्रोच किया है और माधुरी ने फिल्म साइन करने के लिए 5 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट की डिमांड की है। और ये बात माधुरी के मैनेजर ने भी कंफर्म की है कि हाँ, माधुरी 5 करोड़ से कम रुपए नहीं लेंगी। बता दें कि ये उतनी ही रकम है जितनी आजकल बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस प्रियंका, दीपिका, कटरीना और करीना लेती हैं। कहना गलत ना होगा, आज भी इस उम्र में माधुरी का वही जलवा बेकरार है जैसा बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस का है। शीला की जवानी अब नजर आएगी शादियों में भी। जी हाँ, जूम को न्यूज मिली है कि शीला अब मैरिज फंक्शंस में भी नाचेंगी, लेकिन उसके लिए आपको खर्च करने होंगे a few crores। शीला चली शादी में, हो गई है शीला की जवानी इतनी मशहूर कि अब वो जा रही है बारातियों को अपने लटके छटके दिखाने। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो कटरीना कैफ भुवनेश्वर में एक शादी में परफॉर्म करने जा रही हैं। आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ शीला, कैट को परफॉर्मेंस के धड़ाधड़ ऑफर्स आ रहे हैं। स्टेज पर तो वो कई बार अपने जलवे बिखेर चुकी हैं, मगर अब तो उन्हें शादियों में भी परफॉर्म करने के न्योते आ रहे हैं। कटरीना अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर जा रही हैं एक वेडिंग में। रिपोर्टेडली ये एक लुक्रेटिव ऑफर था जिसे कैट मना नहीं कर पाई। ये कैट की बढ़ती पॉपुलैरिटी ही है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजर्स के लिए वो पहली पसंद बन गई हैं। नाउ वी वंडर कि बदनाम मुन्नी से अच्छा तो बस जरा सा जवान होना था। पहले तो दीपिका को मिलते थे कार्ड्स और टॉयज गिफ्ट में, लेकिन अब उनके फैंस ने उन्हें स्कर्ट्स गिफ्ट करनी शुरू कर दी है। अब लोग स्कर्ट्स खींचेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ, स्कर्ट्स गिव जरूर कर रहे हैं। जी हाँ, मुंबई के एक डेली की माने तो दीपिका पादुकोण जैसे ही भोपाल से शूटिंग करके वापस लौटी तो एक चीज देखकर हैरान रह गई कि उनके फैंस ने उन्हें टॉयज और हार्ट के बजाय स्कर्ट्स गिफ्ट में दी हैं। अकॉर्डिंग टू द पेपर, दीपिका को एक नहीं पूरी 9 स्कर्ट्स गिफ्ट में मिली हैं। वेल, ठीक भी है, अगर कोई फैन एक स्कर्ट खींचे तो दीपिका के पास पहनने के लिए दूसरी अवेलेबल तो रहेगी। क्यों दीपिका, सही कह रहे हैं ना हम। रणवीर सिंह पर से लगता है दिल्ली बॉय का भूत उतर ही नहीं रहा, इसलिए तो यश राज ने उनके लिए रखी है एक वर्कशॉप। This is what Valentine's Day is for. Spread love. जरा देखिए तो सही, रणवीर सिंह जहाँ भी जाते हैं उल्टी सीधी बातें ही करते रहते हैं। छोड़ दो, पारो ने कहा दुनिया छोड़ दो। लेकिन रील से बिट्टू पर दिल्ली बॉय का चढ़ा ये सुरूर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है और इसीलिए रणवीर सिंह को दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग। जी हाँ, मुंबई के एक डेली की माने तो रणवीर सिंह बहुत जल्द यश राज की फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल की शूटिंग शुरू करने वाले हैं, लेकिन उनके सिर से दिल्ली बॉय का भूत उतर ही नहीं रहा, इसीलिए वो ले रहे हैं स्पेशल ट्रेनिंग टू बी नॉर्मल। न्यूज़पेपर की माने तो रणवीर सिंह को 14 घंटे तक की क्लासेस दी जा रही है ताकि वो नॉर्मल हो सके। चलिए ठीक है, कम से कम अब अनुष्का चैन की सांस ले सकेंगी, क्योंकि अजब गजब रणवीर को झेलना तो उन्हीं को पड़ता था ना। लगता है करीना कपूर ने अपना नया प्रोफेशन डायरेक्टर्स को इंतजार कराना बना लिया है, तभी तो वो मधुर भंडारकर के बाद अब करा रही हैं सुधीर मिश्रा को भी वेट। There were no dates for me to accommodate this film. What the script that he wants to make is something that I'm not looking at doing. यहाँ तो करीना एक एक बात की सफाई दे रही है कि उन्होंने क्यों नहीं की मधुर की फिल्म, लेकिन सिर्फ मधुर ही नहीं है जिन्हें करीना ने बहुत वक्त तक इंतजार कराया। सुधीर मिश्रा भी अपनी फिल्म ध्रुव के लिए करीना की हाँ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन करीना ने अब तक कुछ फाइनल नहीं किया। No, I mean nothing's, we have to work out. So I mean, you're asking me, but there's nothing sure at the moment. I mean, we'll know. लेकिन आपकी फर्स्ट चॉइस तो करीना ही है ना? That's right. लेकिन अगर करीना ने फाइनली फिल्म करने से ना कर दी तो आप बॉलीवुड से किसे चूज करेंगे? I have no idea. Then I have to start rethinking because I kind of, when I wrote the script, that's the person who came to mind. तो मतलब ये कि मधुर की तरह सुधीर मिश्रा ने भी करीना को लीड कैरेक्टर विजुलाइज करके स्क्रिप्ट लिखी है। Well, we hope सुधीर आपके साथ भी वो ना हो जो मधुर के साथ हुआ।
आपने प्रतीक बब्बर को धोबी के अवतार में तो देखा, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रतीक धोबी से पहले एक स्वीपर थे? धोबी बनने से पहले प्रतीक बब्बर थे स्वीपर एंड ही यूज्ड टू क्लीन लेडीज टॉयलेट। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन खबर तो यही है क्योंकि हमारे सोर्सेस ने हमें बताया कि प्रतीक साफ करते थे लेडीज टॉयलेट एंड दिस वाज अ पार्ट ऑफ हिज ट्रेनिंग मॉड्यूल। अकॉर्डिंग टू अ सोर्स, प्रतीक वाज गेटिंग ट्रेन्ड एट एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ही वाज आस्क्ड टू क्लीन द हाउस इंक्लूडिंग द टॉयलेट। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रतीक का अटेंशन स्पैन था कम एंड ही वाज क्वाइट लेड बैक एंड टू कर्ब ऑल दिस प्रतीक को दिया गया था टॉयलेट क्लीनिंग जैसा टफ टास्क। वैसे जेंट्स टॉयलेट को साफ करने के लिए देते तब भी ठीक था, लेकिन प्रतीक को दिया गया लेडीज टॉयलेट को साफ करने का काम। We wonder, प्रतीक का सफाई अभियान कैसा रहा होगा, सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल? अगर आपको अपने हेयर की स्टाइलिंग करानी है तो आप करीना कपूर के पास जा सकते हैं, क्योंकि करीना शॉर्ट टर्म शादी के लिए सीख रही हैं हेयर स्टाइलिस्ट का काम। करीना कपूर बन गई हैं हेयर स्टाइलिस्ट। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि करीना ने एक्टिंग छोड़कर ये कौन सा नया प्रोफेशन शुरू कर दिया है। करीना बन तो गई है हेयर स्टाइलिस्ट, लेकिन रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में। नहीं, ऐसे कुछ हल्की सी ट्रीटमेंट में उन्होंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली है, लेकिन ज्यादातर ऑफ कोर्स ऐसे कोई डिटेल्ड काम रिक्वायर्ड नहीं था। करण ने खुद बताया कि फिल्म शॉर्ट टर्म शादी में करीना रोल प्ले कर रही है एक हेयर स्टाइलिस्ट का। करीना फिल्म में करेंगी इमरान के लुक को चेंज, कभी फॉर्मल लुक तो कभी फंकी लुक। इस तरह से करीना एक्सपेरिमेंट्स करेंगी इमरान के साथ। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि करीना ने हेयर स्टाइलिस्ट का रोल निभाने के लिए किए हेयर स्टाइलिस्ट से जुड़े वर्कशॉप्स को अटेंड, क्योंकि करीना नहीं चाहती थी कि उनका रोल फिल्म में लगे फेक, जिसके लिए करीना ने अपनी पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट पॉम्पी से भी टिप्स लिए फॉर सम हेयर स्टाइल्स। मैंने कुछ नहीं करवाया, मैं फिल्म का निर्देशक नहीं हूँ। मैंने पैसे दिए हैं, जो काम निर्देशक ने किया उनके साथ। नहीं, ऐसे कुछ हल्की सी ट्रीटमेंट में उन्होंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली है। करीना रियल लाइफ में तो इमरान को स्टाइल दे रही है, लेकिन इसके साथ साथ रियल लाइफ में सैफ को भी अच्छा सा स्टाइल दे दे तो मजा आ जाए। पहले तो सिर्फ खान ब्रदर्स ही, लेकिन अब साजिद वाजिद का भी कहना है कि अभिनव ने दिया है धोखा। This was the first film for Arbaz Khan, first film for the director, first film for the heroine also. इस कॉम्बिनेशन ने दबंग को बॉक्स ऑफिस पर दबंग बनाया है। Today that heroine becomes a very big heroine. Today the director has become a very big director. Today the producer has become a very big producer. फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक साजिद अब क्यों गिना रहे हैं दबंग की सक्सेस का ये विनिंग कॉम्बिनेशन? यही सोच रहे हैं ना आप? चलिए आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं। बस आप कैच करिए कि साजिद किसके लिए क्या एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं। This was the first film for Arbaz Khan, first film for the director, first film for the heroine also. Today that heroine becomes a very big heroine. Today the director has become a very big director. Today the producer has become a very big producer. इन तीनों में से कौन दबंग 2 के लिए ऑन बोर्ड नहीं है? कौन है वो जिसे साजिद समझाना चाहते हैं? कौन है वो जिसे साजिद ने किया है इशारा कि अगर वो विनिंग कॉम्बिनेशन और टीम वर्क का मतलब समझ जाते तो शायद अब भी दबंग 2 की टीम में होते। Salman Khan has given 200% to this. So he's worked. So you can't forget his 200%. Then Sajid Wajid has done 200% into that film. So you can't forget Sajid Wajid's 200%. That fight director he's given his 200%. He's also given. ये पहली बार है जब दबंग टीम से अरबाज खान के अलावा किसी ने अपना मुंह खोला है और कुछ ऐसा बोला है जिसमें रिफ्लेक्ट हुई है कि दबंग टीम के एफर्ट्स में किसका कितना % कंट्रीब्यूशन रहा है। ऐसे में अगर अभिनव कश्यप की जगह अरबाज इस फिल्म के डायरेक्शन की कमान संभालते हैं तो इस पर भी है साजिद का एकदम क्लियर ओपिनियन। I think if he's taken a decision, so let me tell you one thing that he always wanted to become a director. But I feel if अगर कल को अरबाज खड़ा होके if he does this, तो दो ही चीज होंगी, या तो फिल्म बहुत गंदी बनेगी या तो फिल्म will become something else. शाहिद कपूर बन गए हैं शेफ। अगर आपको यकीन ना हो, हमारी इस खबर को देखिए। शाहिद कपूर बन गए हैं शेफ। जी हाँ,
शाहिद पहुंच गए हैं किचन में। अरे प्रियंका की किचन में नहीं, बल्कि अपने कोरियोग्राफर फ्रेंड अहमद खान के किचन में। शाहिद कपूर और अहमद खान की दोस्ती काफी पुरानी है। इनफैक्ट शाहिद ने अहमद खान प्रोड्यूस फिल्म पाठशाला में बिना किसी फी के काम किया था। और हमारे सोर्सेज की माने तो शाहिद अब करेंगे अहमद खान के जल्द ही खुलने वाले रेस्टोरेंट का मेनू रेडी। अहमद खान का ये रेस्टोरेंट मुंबई के एक सबर्ब इलाके में है एंड अहमद खान के इस रेस्टोरेंट का मेनू डिसाइड करेंगे शाहिद कपूर। इनफैक्ट शाहिद ने अहमद खान को ये भी सजेस्ट किया कि उनके रेस्टोरेंट में होना चाहिए एक स्पा भी, बट विद शाहिद बीइंग अ वेजिटेरियन वी वंडर शाहिद अहमद खान को उनके नॉन वेजिटेरियन मेनू में कितनी हेल्प कर पाएंगे। डेली बेली एक रंगीन फिल्म है, ये कहना है आमिर खान का। लगता है अपने भांजे के लिए एक बार फिर जोरदार तैयारी में है आमिर। आमिर खान एक बार फिर तैयार हैं अपने भांजे इमरान खान को एक हिट फिल्म दिलाने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आमिर खान प्रोडक्शंस में तैयार हुई फिल्म डेली बेली के बारे में, जिसमें इमरान खान, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा जगन्नाथन, वीर दास, शहनाज ट्रेजरी वाला अहम किरदार में है। फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिनव देओ ने। बता दें कि डेली बेली टारगेट करेगी यूथ को, क्योंकि फिल्म के डायलॉग्स होंगे काफी बोल्ड और रंगीन, जिसके बारे में बात करते हुए खुद आमिर भी काफी एक्साइटेड नजर आए। एक्चुअली ये हम यूथ को टारगेट कर रहे हैं इस फिल्म के साथ। जो यूथ है इंडिया का, जिस तरह से वो रहते हैं, जिस तरह से वो पेश आते हैं, जिस तरह से ज़्यादातर, सब तो नहीं कहूँगा लेकिन कई लोग ऐसे इस तरह से बात करते हैं, तो ज़बान काफ़ी रंगीन है इस फिल्म के अंदर। जितने एक्साइटेड आमिर नजर आ रहे हैं, क्या इतनी ही एक्साइटेड इस फिल्म को देखकर ऑडियंस भी होगी? Well, for this we have to wait and watch. से 20 कंटेस्टेंट्स आए बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस के फिनाले के लिए। जब वो आए थे शायद ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जब गए तो बिलीव मी ऑल ऑफ देम वर बेस्ट फ्रेंड्स। 7 cities, 140 colleges, 21,000 participants and 1 million votes just to find the new faces of Clean and Clear. 21 girls were selected from 7 cities to compete for Clean and Clear Times Fresh Face 2011 Grand Finale in Mumbai. Cool, bubbly and cute, ये वही फाइनल कंटेस्टेंट्स हैं जिन्हें आपने रैंप पर सिर्फ कमाल ही नहीं धमाल करते भी देखा। क्लीन एंड क्लियर बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस कंपटीशन के फिनाले के लिए सारे कंटेस्टेंट्स पहुंचे मुंबई। Any reality show or talented program these days is all about animosity, politics and uncouth behavior of the youth. But Clean and Clear Times Fresh Face was an exception because here all contestants became best buddies. So we can say as the brand Clean and Clear stands for friendship, the Fresh Face event stood for friendship. क्योंकि यहाँ तो नजर आया सिर्फ दोस्ती का जलवा। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? Well, we tell you in detail. दरअसल कंटेस्टेंट्स को दी गई प्रोफेशनल वर्कशॉप। Yes, acting workshop was conducted to hone participants' acting skill. Voice modulation classes. They were groomed and polished to compete for the crown here. The 3-day activity was filled with acting workshop, auditions and a gala event, where each participant performed in front of the celebrity judges. और इसी वर्कशॉप में दिए गए उन्हें कुछ टास्क, जिसमें से उन्हें क्लीन एंड क्लियर एड के कॉन्सेप्ट को अपने ही स्टाइल और अंदाज में एक्सप्रेस करना था। सो ऑल द कंटेस्टेंट्स मेड द ग्रुप और इनके टीम वर्क का करिश्मा ऐसा था कि आप देखते ही रह जाएंगे। जी हाँ, कभी एक दूसरे को बिल्कुल ना जानने वाले इन बेस्ट ब्यूटीज ने ऐसा परफॉर्म किया as if they are best buddies. This is the magic of Clean and Clear theme. अजनबी बनकर आइए, दोस्त बनकर जाइए। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आपको इन कंटेस्टेंट्स की पर्दे के पीछे की मस्ती और धमाल दिखाना बाकी है। वेल, ये तो थी पर्दे के पीछे की बात, जहाँ कंटेस्टेंट्स बन गए बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन हम आपको बीटी फ्रेश फेस की और भी अपडेट्स देते रहेंगे। सो टू नो ऑल दिस, कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड।